लेट्स माइक न्यूज एट 7। महाराष्ट्र के लातूर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करने, सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप है। ये एफआईआर औसा पुलिस स्टेशन में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात अली की शिकायत पर दर्ज की गई। आरोप है कि दीपके अपने साथियों के साथ स्कूल में घुसे, छात्रों से सवाल किए और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। शिकायत में शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी देने और स्कूल को बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया है। दीपके का लातूर दौरा उनके स्कूल ठीक करो अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत सीजेपी सरकारी स्कूलों का ऑडिट कर रही है। इधर राजस्थान में सीजेपी टीम पर हुए हमले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने सरकार से हिंसा और हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। राका ने कहा कि सीजेपी की ओर से दर्ज एफआईआर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सीजेपी टीम ने भी कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके लिए पुख्ता सबूत जरूरी हैं। घटना से जुड़े सबूत सीजेपी के पास मौजूद हैं। राका ने सरकार से सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीजेपी की 2 मांगों में से एक पूरी हो चुकी है, जबकि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई अब सरकार के पाले में है। दबाव के बावजूद सीजेपी पीछे नहीं हटेगी और स्कूलों के मुद्दे पर अपना अभियान जारी रखेगी। मांगने तो नहीं गए थे, हम तो यही चाह रहे थे कि भैंसों के तबेले में हमारे बच्चे ना पड़े। सरकार ने वो बात मांग ली तो वो खत्म हो गया है। अब सरकार जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी, आप उनको अरेस्ट करिए। हम लोगों की जो एफआईआर है आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने भी गुंडागर्दी की, आप हमें भी अरेस्ट कर लीजिए, पर आपके पास एविडेंस होगा। हमारे पास एविडेंस है जो हमने पब्लिक डोमेन में शेयर किया है। तो जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है, हिंसा की है, मारपीट की है, आप उनको अरेस्ट कीजिए। दूसरी चीज, सरकार से हम फिर से यही बात करते हैं, आप प्रतिबद्धता दिखाइए राजस्थान के सभी स्कूलों को ठीक करने की। आप ड्रामेबाजी, हिंसा, इन सब में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पूरे देश में आपकी फजीहत हुई, आपकी थूथू हुई परसों की घटना के बाद, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप लोगों से मैं फिर से यही बोलूँगा कि स्कूल ठीक कराने पे फोकस कीजिए, वही हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगा। क्या कहोगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में करीब 3,500 करोड़ रुपए की 5 रक्षा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें जीआरएसी की 3 और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनने की पूरी क्षमता है और दुनिया में बन रहे नए अवसर का फायदा उठाना चाहिए। भारत को अब सिर्फ विदेशों से खरीदने पर नहीं, बल्कि दुनिया को अपने उत्पाद बेचने पर ध्यान देना होगा। जीआरएसी के विस्तार से युद्धपोतों के निर्माण और मरम्मत की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में रोजगार और एमएसएमई के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन ही नहीं है, यह ग्लोबल वैक्यूम को भरने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। जीआरएसी की रायशक फैसिलिटी आपको 200 मीटर लंबे वारशिप बनाने की क्षमता देगी। इससे आप अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर्स के लिए भी बिड कर सकेंगे, जिन्हें नेवी भविष्य में बनाने की योजना भी बना रही है। टिम्बर पॉन्ड, हावड़ा और दामोदर कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी भी जहाज निर्माण की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करेगी। और साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड की दोनों फोर्जिंग फैसिलिटीज भारी तोपों, नेवल वेपन्स और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हाई क्वालिटी मेटल्स। त्योहारों से पहले देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इसके लिए केंद्र की एथेनॉल नीति को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि सरकार इससे इनकार कर रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि 12 साल में आम आदमी के लिए कुछ सस्ता नहीं हुआ, बल्कि मौत, हादसे और आत्महत्याएं सस्ती हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ने की सप्लाई का बड़ा हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल बनाने में जा रहा है। साल मोदी जी के हो गए, सस्ता क्या हो गया? मौत सस्ती हो गई, एक्सीडेंट सस्ते हो गए, आत्महत्याएं सस्ती हो गई, और कुछ नहीं है ना। शुगर में जो शुगर केन के लिए जो शुगर केन आता है शक्कर बनाने के लिए, वो तो इथेनॉल में जाता है पूरा। तो कहाँ से आएगी ये सब चीजें?
सरकार को पता होना चाहिए। आपने आपके मंत्रियों को बोला है कि यूनिवर्सिटी में जाओ और जिन से डायलॉग करो, वो बच्चों के घर में जाइए किचन में और उनके माँ और पिता से डायलॉग करिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सिर्फ 15 दिन में चीनी की कीमत 14 से 17 रुपए प्रति किलो तक बढ़ी है। गहलोत का आरोप है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से चीनी की उपलब्धता घटने के साथ वाहनों का माइलेज भी प्रभावित हो रहा है।